ओम शांति। ओम शांति। विश्व किशोर भाव 12 मार्च विश्व किशोर भाव की पुण्यतिथि हमें उनके त्याग, तपस्या, अथक सेवा की स्फूर्ति दिलाते। विश्व किशोर भाव का वास्तविक नाम भैरू दादा था। सिंध के प्रसिद्ध कृपलानी परिवार में आपका जन्म हुआ था, जो अपनी संपन्नता हेतु जाना जाता था। आप ब्रह्मा बाबा के वास्तविक बड़े भाई के सुपुत्र थे, किंतु बाबा ने ही आपका पालन पोषण किया। बाबा के लाडले थे और उनके हीरे जवाहरात के व्यापारी से भी जुड़े थे। मुंबई, हैदराबाद जो सिंध में है, बाबा का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। विशेषकर कोलकाता में न्यू मार्केट में पहली मंजिल पर बाबा की गद्दी में बाबा का दुकान था। दूसरी मंजिल पर उनका निवास स्थान था। लेकिन मुख्य न्यू मार्केट के बीचों बीच हीरे जवाहरात का जो शोरूम था, वो भाव संभालते थे। वैसे दोनों दुकान एक ही थे, लेकिन भाव उनका विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन जब नए नए डिजाइन, फैशन आदि चीजों की जरूरत होती या ग्राहक मांगते थे, तो भाव उनको बाबा के गद्दी पर, बाबा की दुकान पर ले आते थे। जब बाबा को शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वह उनके अंदर शिव परमात्मा की प्रवेशता शुरू हुई। उन्होंने अपना व्यापार समेट लिया। तत्पश्चात विश्व किशोर भाव व उनकी पत्नी, जिनका नाम संतरी जी था, जिसको हम लोग संतरी दादी जी के नाम से जानते हैं, बाबा के साथ विचार विमर्श किया और अपना व्यवसाय भी समेटकर संपूर्ण रूप से बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए। बाबा ने उनको ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रबंधक के रूप में दायित्व सौंपा। विश्व किशोर भाव पत्र व्यवहार करते समय हस्ताक्षर करते थे, ईश्वरी सेवक। भाव उनका यही था, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं नहीं, शिव बाबा कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। विश्व किशोर भाव सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था का दायित्व बहुत अच्छी तरह से संभालते थे। आप समझ सकते हो, इतने सारे लोगों का खान पान, रहन, क्या क्या चीजें नहीं लगती, हर चीज की व्यवस्था। और उसमें जब यज्ञ में धन की कमी आई, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दायित्व संभाला, जिससे बाबा को निश्चिंत करना चाहते थे, बाबा को निश्चिंत रखते थे। पूरी संस्था को कराची से आबू तक लाना, इतनी लंबी यात्रा। पहले तो जहां उनकी स्थान था वहां से स्टीमर तक, फिर वो स्टीमर जो जहाज है, वो जहाज में बिठा के इतना सारा सामान, 200 भाई बहनें, उनको जहाज द्वारा पोरबंदर वहां तक लाना, फिर वहां से उतार के रेल में बिठाना, रेल से आबू जहां रेलवे स्टेशन है वहां तक, फिर वहां से फिर ब्रुजकोटी तक। कोई साधारण कार्य तो नहीं था, लेकिन बाबा के ऊपर इतना भरोसा था कि सब सरल रूप से वो कार्य करते थे। जब दादियां पूछती थी, भाऊ आप इतना सब कार्य कैसे कर लेते हो, तो उनका उत्तर होता था, ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया। बाबा के शब्दकोश में मैं शब्द था ही नहीं। बाबा ने उनसे कहा था कि तुम सूट बूट और हैट, ऐसे कपड़े पहन के सेवा किया करो, क्योंकि आपको बाहर के लोगों के पास जाना पड़ता है, सफेद कपड़े तो वैसे मैले हो जाते हैं, तो आप ये कपड़े पहन के जो खरीदी करना है, लोगों से मिलना है, कर सकते।
सचमुच सभी लोग उनको आदर करते थे। वो नियम के इतने पक्के थे, जब भी वो सेवार्थ आबू से बाहर जाते थे तो भोजन बनाने की सारी सामग्री अपने साथ ले जाते थे। स्वयं भोजन बनाते, मतलब उनके साथ स्टोव भी होता था। उनके शुद्ध व पवित्र व्यवहार से कई लोगों को यह तक पता नहीं था कि संतरी दादी जी उनकी धर्म पत्नी है। बाबा ने आबू पर्वत पर जब पोखरन हाउस, जिसको अभी हम पांडव वन कहते, वो क्रय किया, खरीद के लिया, तो विश्व किशोर भाव के नाम पर ही लिया था। कुछ वर्ष पश्चात उन्हें लगा पांडव भवन व्यक्तिगत नाम के स्थान पर संस्था का नाम होना जरूरी है। आखिर उन्होंने मुंबई, दिल्ली, अलग अलग वकीलों से चर्चा की। पांडव भवन को यज्ञ में के नाम पे करने हेतु कानूनी कार्रवाई संपन्न की तथा रमेश भाई के साथ मिलकर पहले तो बाबा की स्वीकृति ली और उसके बाद उसका पंजीकृत कराया, रजिस्टर कराया। मुंबई जाने के पहले भाव को एहसास हुआ था, भाव की तबीयत ठीक नहीं थी तो बम्बई जाना था, तो उनको एहसास हुआ था अब मेरी यहाँ की सेवा पूरी हुई है, इसलिए मैं बाबा का भविष्य का कारोबार संभालना चाहता हूँ, जिसे हम लोग एडवांस पार्टी भी बोलते हैं। उन्होंने बाबा से निवेदन किया कि ईश्वरीय सेवा में कई अन्य सुशिक्षित भाई आए हैं, होशियार भाई आए हैं, जैसे दिल्ली में ब्रुजमोहन भाई है, जगदीश भाई जी है, तथा मुंबई में निर्वेर भाई और रमेश भाई है। अंत वो बाबा का कारोबार संभाल सकते हैं। उस समय ब्रह्मा बाबा ने उनको वरदान दिया, तथास्तु। और जैसे कि विश्व किशोर भाव का निवेदन स्वीकार किया। आबू से मुंबई जाते समय विश्व किशोर भाव ने रमेश भाई जी को विशेष करके फोटो खिंचवाने का एक गूढ़ रहस्य समझाया। जो बॉम्बे के रमेश भाई के साथ वो जा रहे थे, तो एक रहस्य समझाया। ब्रह्मा बाबा जानते थे विश्व किशोर भाव शल्य क्रिया मन ऑपरेशन के पश्चात स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। उनके इस अंतिम विदाई का चित्र स्मृति स्वरूप अवश्य होना चाहिए। बाबा ने अपना स्वयं का नियम तोड़ा, क्योंकि बाबा अंतिम जो साल थे किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे। तो बाबा खास चंद्रदास दादा को बोलकर बुलवाया और बाबा के साथ, जो आपने देखा होगा, जिसमें रमेश भाई, विश्व किशोर भाव और ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और पीछे कार खड़ी है, वो फोटो वो बाबा ने खास खिंचवाया था। विश्व किशोर भाव बाबा को सदा ही हाजिर करने वाले विशेष रत्न थे। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थे। शल्य क्रिया हेतु जाने से पूर्व कार्यालय का सारा कारोबार रमेश भाई को और बाबा के ज्ञान वचन के लेखन पठन का कार्य जगदीश भाई जी को सौंप गए थे। उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी दी थी। उन्हें अपने आप को फ्री कर चुके थे। बाबा से एक वर्ष पूर्व आपने 12 मार्च 1968 को अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज उनकी स्मृति में हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अपने प्रिय विश्व किशोर भाव को हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।